हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी कोचिंग क्लासेस द ब्रेन डेवलपमेंट क्लासेस में। तो आप सभी का स्वागत करते हैं आज के वीडियो पर। तो आज हम सभी पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केनो का वर्गीकरण। जैसे मैंने कि पिछली वीडियो में आप सभी का बता दिया था कि हेलो एल्केनो का वर्गीकरण हैलोजन की संख्या के आधार पर किस प्रकार किया जाता है। तो आज हम सभी पढ़ने वाले हैं कार्बन की प्रकृति के आधार पर हेलो एल्केनो का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। तो चलिए आते हैं अपने वीडियो पर, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चलिए आते हैं वीडियो पर। तो कार्बन की प्रकृति के आधार पर हेलो एल्केनो का वर्गीकरण, तो इसमें हम हेलो डालने वाले हैं कि हेलो एल्केनो का वर्गीकरण कार्बन की प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। हम करने पिछली वीडियो में हमने किया था हैलोजन की संख्या के आधार पर, और अब हम करने वाले हैं कार्बन की प्रकृति के आधार पर। तो जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में आप सभी को कि हैलोजन की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन्स निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: मोनो हेलो एल्केन्स, डाई हेलो एल्केन्स, ट्राई हेलो एल्केन्स और टेट्रा हेलो एल्केन्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कार्बन की प्रकृति के आधार पर। अच्छा, कार्बन की प्रकृति होती क्या है, पहले हमें इस चीज को अच्छे समझ लेना है कि यदि कार्बन से कोई एक कार्बन परमाणु जुड़ा है तो यह कार्बन कहलाएगा प्राथमिक कार्बन। ठीक है, और यदि कार्बन से कोई दो कार्बन जुड़े हो इस प्रकार तो यह कार्बन कहलाएगा द्वितीयक, और यदि तीन कार्बन जुड़े हो तो कहलाएगा तृतीयक। ठीक है, प्राथमिक यानी इसे कहते हैं हम 1 डिग्री, द्वितीयक जैसे कहते हैं हम 2 डिग्री, या तृतीयक जिसे कहा जाता है 3 डिग्री। और अगर किसी कार्बन से 4 कार्बन इस प्रकार लगे हैं तो इसे जो बीच वाला ये कार्बन है इससे कितने कार्बन जुड़े, 4, तो ये कहलाएगा चतुष्क। ठीक है, या इसे कहते हैं हम 4 डिग्री। ठीक है, यदि किसी कार्बन से एक कार्बन जुड़ा तो ये कार्बन होगा प्राथमिक यानी 1 डिग्री, और यदि दो कार्बन जुड़े तो ये होगा द्वितीयक यानी 2 डिग्री, और यदि 3 जुड़े तो कहलाएगा तृतीयक यानी 3 डिग्री, और यदि 4 जुड़े किसी कार्बन से कार्बन, इस कार्बन से 4 कार्बन लगे तो ये कार्बन कैसा है 4 डिग्री यानी चतुष्क। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करें इस कार्बन की तो इससे एक ही कार्बन जुड़ा है ये वाला, तो ये कार्बन प्राथमिक है, ये कार्बन भी प्राथमिक है, ये भी प्राथमिक है, ये भी, जबकि ये कैसा है चतुष्क। ठीक है, तो ये कार्बन प्राथमिक होते हैं, ये तृतीयक है क्योंकि 3 जुड़े हैं इससे। अगर इसकी बात करें तो इससे 2 जुड़े हैं, द्वितीयक है, इससे तृतीयक, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। ठीक है, तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तो ये होती है कार्बन की प्रकृति। कार्बन कब प्राथमिक होगा, कब द्वितीयक होगा और कब तृतीयक होगा, और कब कैसा होगा चतुष्क। ठीक है, कब होगा वो प्राइमरी, कब होगा सेकेंडरी, कब होगा टर्सरी, और कब होगा वो चतुष्क यानी चतुष्क फल की है। ठीक है, तो ये इस प्रकार के कार्बन के आधार पर ये सारी चीजों का हम व्याख्या कर सकते हैं। अब आते हैं हम कार्बन की प्रकृति के आधार पर इनका करेंगे हम वर्गीकरण हेलो एल्केनो का। ठीक है, तो हेलो एल्केनो का वर्गीकरण करने वाले हैं कार्बन की प्रकृति के आधार पर, जरा ध्यान से समझते रहेंगे। तो पहली हेडिंग डालेंगे हम कि कार्बन की प्रकृति के आधार पर हेलो एल्केन्स निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कार्बन की प्रकृति के आधार पर हेलो एल्केन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक हेलो एल्केन यानी 1 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। प्राथमिक हेलो एल्केन की परिभाषा क्या होगी कि जिस कार्बन से हेलोजन परमाणु जुड़ा है, जिस कार्बन से कौन जुड़ा, हेलोजन परमाणु, क्योंकि कार्बन होगा तो एल्केन होगा, हेलोजन होगा तब वो हेलो होगा, तो हेलो एल्केन बना लिया आपने कि यदि कार्बन से हेलोजन परमाणु जुड़ा है, परंतु जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है यदि उस कार्बन से कोई एक कार्बन जुड़ा हो तो इसे कहेंगे प्राथमिक हेलो एल्केन। जिस कार्बन से हेलोजन परमाणु जुड़ा है यदि उसी कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है तो इसे कहेंगे प्राथमिक हेलो एल्केन।
हमने कहा द्वितीयक हेलो एल्केन, द्वितीयक हेलो एल्केन। इसकी परिभाषा क्या होगी कि जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा है, हैलोजन, जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा है, यदि उस कार्बन से दो कार्बन जुड़े हों इस प्रकार, तो फिर ये कहलाने लगता है द्वितीयक हेलो एल्केन। जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा, यदि उस कार्बन से दो कार्बन परमाणु जुड़े हों तो उसे द्वितीयक हेलो एल्केन कहा जाता है। द्वितीयक इसलिए क्योंकि दो कार्बन जुड़े, और हेलो इसलिए क्योंकि हेलो है, और एल्केन इसलिए क्योंकि कार्बन बनी। ठीक है, तो जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा, यदि उस कार्बन से एक कार्बन परमाणु जुड़ा होता है तो इसे प्राथमिक हेलो एल्केन कहा जाता है, और जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा, यदि उस कार्बन से दो कार्बन परमाणु जुड़े तो इसे द्वितीयक हेलो एल्केन कहा जाता है, यानी 2 डिग्री। ठीक है, और यदि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा और यदि उस कार्बन से 3 कार्बन परमाणु जुड़े हों तो इसे कहा जाएगा तृतीयक हेलो एल्केन, यानी 3 डिग्री। लगभग सबको समझ में आ गया होगा कि होते क्या है। एक बार फिर से समझेंगे हम कि हमने कहा हेलो एल्केन 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक हेलो एल्केन, दूसरा द्वितीयक हेलो एल्केन, एल्केन, एल्केन। ठीक है, और तीसरा होता है हमारा तृतीयक, तृतीयक हेलो एल्केन, यानी कार्बन की प्रकृति के आधार पर, कार्बन की प्रकृति के आधार पर हेलो एल्केन 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक हेलो एल्केन, द्वितीयक हेलो एल्केन और तृतीयक हेलो एल्केन। अब तीनों की परिभाषा हम बता चुके हैं कैसे करना है कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा, यदि उस कार्बन से एक कार्बन लगा हो तो इसे प्राथमिक हेलो एल्केन कहा जाता है, और जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा, यदि उस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हों तो इसे द्वितीयक हेलो एल्केन कहा जाता है, और जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा, यदि उसी कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हों तो इसे तृतीयक हेलो एल्केन कहा जाता है। अब हम 4 जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि कार्बन के कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 5, तो कार्बन तो 4 से ज्यादा बॉन्ड बनाते ही नहीं है, तो केवल 3 तक होते हैं। ठीक है, और हमने कहा था जितनी बॉन्डिंग कम होती है उतने क्या लगा देते हैं, हाइड्रोजन। तो सबके सूत्र अलग अलग बनेंगे। एक बार फिर से बताता हूं कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा, यदि उससे एक कार्बन तो प्राथमिक, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा, यदि उस कार्बन से 2 कार्बन लगे तो द्वितीयक, और जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा, यदि उस कार्बन से 3 कार्बन लगे तो इसे कहेंगे तृतीयक हेलो एल्केन। अब चूंकि हमने कहा था कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसका 1 बना, बचे 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। इस कार्बन के देखो तो एक पीछे और एक आगे 2 बॉन्ड बन चुके, बचे 2 हाइड्रोजन, ये बन गया प्राथमिक हेलो एल्केन। इसकी बात करें तो 1 बॉन्ड बना, बचे 3 हाइड्रोजन लगा दो। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड बना, बचे अभी 3, इसमें 3 हाइड्रोजन लगा दो। इस कार्बन के देखो तो 1, 2 और 3 बॉन्ड बन चुके हैं, बचा 1 हाइड्रोजन। इसके तो चारों बॉन्ड, इस कार्बन का 1 बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन का 1 बॉन्ड, बचे 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन का 1 बॉन्ड, बचे 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन के चारों बॉन्ड बन चुके, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। तो ये हो गया हमारा द्वितीयक हेलो एल्केन और ये हो गया हमारा तृतीयक हेलो एल्केन। तो सबको सूत्र समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और इनकी प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हमें अच्छे से आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार। और वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जो लोग वीडियो पर नए हैं वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो सभी तक फॉरवर्ड कर दें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद। और कल फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। आप सभी को फिर से कल से कोई नया चैप्टर लेकर आएंगे और आप लोग वीडियो को बराबर देखते रहें और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। धन्यवाद।